बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए अल्लाह ताला के ज़िक्र के फ़ज़ाइल से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 152। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों हज़रात इस बात की गवाही देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जमात अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो, फ़रिश्ते उस जमात को घेर लेते हैं, रहमत उनको ढाँप लेती है, सकीना उन पर नाजिल होता है और अल्लाह ताला उनका तज़किरा फ़रिश्तों की मजलिस में फ़रमाते हैं। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 153। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बाज़ लोगों का हशर इस तरह फरमाएंगे कि उनके चेहरों पर नूर चमकता हुआ होगा, वो मोतियों के मिंबरों पर होंगे, लोग उन पर रश्क करते होंगे, वो अम्बिया और शुहदा नहीं होंगे। एक देहात के रहने वाले सहाबी ने घुटनों के बल बैठकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका हाल बयान कर दीजिए कि हम उनको पहचान लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से मुख्तलिफ़ जगहों से आकर एक जगह जमा हो गए हों और अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हों। तबरानी मजमाउ ज़वाइद। हदीस नंबर 154। हज़रत अम्र बिन अबसा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, रहमान के दाहिनी तरफ और उनके दोनों ही हाथ दाहिने हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे कि वो ना तो नबी होंगे ना शहीद। उनके चेहरों की नूरानियत देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा रखेगी। उनके बुलंद मकाम और अल्लाह ताला से उनके करीब होने की वजह से अम्बिया और शुहदा भी उन पर रश्क करते होंगे। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग कौन होंगे? इरशाद फरमाया, ये वो लोग होंगे जो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से अपने घर वालों और रिश्तेदारों से दूर होकर अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए एक जगह जमा होते थे, और ये सब इस तरह छाँट छाँट कर अच्छी बातें करते थे जैसे खजूरें खाने वाला खजूरों के ढेर में से अच्छी खजूरें छाँट कर निकालता रहता है। तबरानी मजमाउ ज़वाइद। फ़ायदा। हदीस शरीफ में रहमान के दाहिनी तरफ होने से मुराद ये है कि उन लोगों का अल्लाह ताला के यहाँ ख़ास मुकाम होगा। रहमान के दोनों हाथ दाहिने हैं का मतलब ये है कि जैसे दाहिना हाथ खूबियों वाला होता है, ऐसे ही अल्लाह ताला की ज़ात में खूबियाँ ही हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और शुहदा का उन पर रश्क करना उन लोगों के उस ख़ास अमल की वजह से होगा, अगरचे हज़रात अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और शुहदा का दर्जा उनसे कहीं ज़्यादा होगा। मजमा बहारुल अनवार। हदीस नंबर 155। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत उतरी, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। जिसका तर्जुमा है, अपने आप को उन लोगों के पास बैठने का पाबंद कीजिए जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के नाजिल होने पर उन लोगों की तलाश में निकले। एक जमात को देखा कि अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल है। बाज़ लोग उनमें बिखरे हुए बालों वाले, खुश्क खालों वाले और सिर्फ़ एक कपड़े वाले हैं कि सिर्फ़ एक लुंगी उनके पास है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो उनके पास बैठ गए और इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं,
جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے خود ان کے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔